12 अगस्त को जब हरियाणा कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की सूची जारी हुई तो सोनीपत में संजीव दहिया ग्रामीण जिलाध्यक्ष और कमल दीवान शहरी अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इसके साथ साथ जींद जिले से ऋषिपाल सरपंच भी जिलाध्यक्ष बनाए गए। उस दिन इन तीनों ही नेताओं को ये लगा होगा कि उनका बहुत बड़ा ख्वाब पूरा हो गया है, उनका सियासी करियर सही डायरेक्शन में बढ़ गया है और आने वाले दिनों में अब उनके लिए संघर्ष के दिन खत्म हो जाएंगे और उनकी पोबारा हो जाएगी और वो ए ग्रेड के नेता बन जाएंगे। उनका सोचना सही भी था, क्योंकि राहुल गांधी बार बार पूरे देश में यह ऐलान कर रहे हैं कि संगठन सर्जन के दौरान जिलाध्यक्षों की भूमिका बेहद इम्पोर्टेंट होगी। उनकी राय लेकर ही कैंडिडेट घोषित किए जाएंगे और उनके जरिए ही पूरा पार्टी का सिस्टम चलाया जाएगा। लेकिन कल एक ही झटके में इन तीनों जिलाध्यक्षों के सारे अरमान चूर चूर हो गए और उन्हें पता चल गया कि उनकी अपनी ही पार्टी में, अपनी ही खेमे में क्या हैसियत है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे सोनीपत में हुए एक ऐसे इंसिडेंट की जिसमें 2 जिलों के 3 जिलाध्यक्षों की सारी हसरतें चकनाचूर हो गई और उनका सबके सामने सरेआम अपमान कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया और उनकी हैसियत को दरकिनार कर दिया गया। कल का दिन इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए सोनीपत में एक काफिलों को हरी झंडी दिखाने के लिए आए हुए थे। इस दौरान जो होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए थे उनको देखकर कांग्रेस के जींद और सोनीपत के जिलाध्यक्षों के माथे ठनक गए, क्योंकि इन पोस्टरों और होर्डिंगों के ऊपर उनका कोई नामो निशान नहीं था। आप खुद ही देखिए कि दीपेंद्र हुड्डा के इस वीडियो क्लिप में और इन होर्डिंगों के ऊपर क्या माजरा है। आपने देख लिया होगा कि पोस्टर के ऊपर एक तरफ दीपेंद्र हुड्डा है, दूसरी तरफ सांसद सतपाल ब्रह्मचारी हैं और नीचे वर्तमान बड़ौदा के विधायक इंदुराज भालू नरवाल हैं। उनके साथ में सोनीपत के पूर्व विधायक सुरेंद्र पवार हैं, साथ में सफीदों के पूर्व विधायक सुभाष गंगुली हैं। लेकिन इस पोस्टर के ऊपर आपको कहीं पर भी सोनीपत और जींद जिले के तीनों जिलाध्यक्ष यानी संजीव दहिया, कमल दीवान और ऋषिपाल हैबतपुर नजर नहीं आएंगे। जाहिर सी बात है, तीनों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया है। जो राहुल गांधी के एजेंडे और हाईकमान के निर्देशों को सरेआम ठेंगे दिखाने का काम है। आप खुद ही बताइए कि जब प्रोटोकॉल के हिसाब से जिलाध्यक्षों की बेहद इंपॉर्टेंट जगह है तो ऐसे में उनकी कोई फोटो क्यों नहीं लगाई गई और उनका नाम क्यों नहीं दिखाया गया। जाहिर सी बात है कि दीपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में तीनों ही जिलाध्यक्षों को इग्नोर करने का काम किया गया, उनकी हैसियत बताने का काम किया गया और ये दिखाने का काम किया गया कि बेशक से वो जिलाध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी पार्टी में कोई हैसियत नहीं है और वर्तमान और पूर्व विधायक ही आज की तारीख में पार्टी के अंदर पावर हाउस हैं। उससे भी बुरी बात जिलाध्यक्षों को ये खनकी, क्योंकि तीनों जिलाध्यक्ष भूपेंद्र हुड्डा खेमे के हैं और दीपेंद्र हुड्डा उनके सियासी वारिस हैं। उनकी मौजूदगी में उनका जिस तरह से अपमान किया गया, जिस तरह से उनका निरादर किया गया, जिस तरह से उनको इग्नोर किया गया, तो उनके मन में दर्द की टीस हुई। उनको ये लगा कि ऐसा करके उनके साथ नाइंसाफी की गई है, क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से जिलाध्यक्ष बेहद इंपॉर्टेंट पोस्ट बन गई है। लेकिन इसके बावजूद दीपेंद्र हुड्डा के खास विधायक इंदुराज भालू ने इस सारे आयोजन में जिस तरह से मनमानी की, जिस तरह से इन जिलाध्यक्षों को इग्नोर करने का काम किया गया, उससे ये बात जाहिर होगी कि बेशक से हाईकमान कुछ भी आदेश जारी कर दे, लेकिन हरियाणा में आकर सारे आदेशों का बंटाधार हो जाता है और हरियाणा में पहले की तरह ही मनमानी चलती है। आप खुद ही बताइए कि जब भूपेंद्र हुड्डा खेमे के जिलाध्यक्षों के साथ उनकी ही अगुवाई में, उनके ही कार्यक्रम में इस तरह से इग्नोरेंस हो रही है, तो दूसरे खेमे के जिलाध्यक्षों के साथ भूपेंद्र हुड्डा और उनके समर्थक नेता कैसा व्यवहार करते होंगे, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। इसी तरह से दूसरे नेताओं के साथ भी यही कहानी हो रही है। भूपेंद्र हुड्डा खेमे के जहां पर जिलाध्यक्ष नहीं है, वहां पर कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला के जिलाध्यक्ष है और वहां पर भूपेंद्र हुड्डा खेमे के नेता उनके कार्यक्रमों में नहीं जाते हैं, यानी उनको भी इग्नोर किया जा रहा है। यानी राहुल गांधी ने जो जिलाध्यक्षों को पावरफुल बनाने की बात कही थी वो पूरी तरह से गलत साबित हुई है और ये साफ तौर पर नजर आ गया है कि आज की तारीख में भी हरियाणा में जिलाध्यक्षों की कोई हैसियत नहीं है। बड़े नेता अपने हिसाब से अपने समर्थकों को जिलाध्यक्ष बना गए हैं और उनकी औकात, उनकी हैसियत आज की तारीख में संगठन के मामले में और डेकोरम के हिसाब से आज भी बेहद नीचे है। प्रोटोकॉल के हिसाब से वो सबसे ऊपर होने चाहिए, लेकिन उनकी जगह सबसे नीचे है और उनका फोटो लगाना, उनका नाम लिखना भी आज के तारीख में
विधायकों और पूर्व विधायकों को गवारा नहीं है और इस मामले में भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला भी कोई कारगर कदम नहीं उठा रहे हैं। वो भी सिर्फ पिक एंड चूज के अपने अपने जिलाध्यक्षों के हिसाब से अपनी पॉलिटिक्स चला रहे हैं। तो इस मामले में पार्टी को मजबूत बनाने का एजेंडा बेहद पीछे चला गया है। भूपेंद्र हुड्डा के खुद के जिलाध्यक्षों के साथ ये दोयम दर्जे का व्यवहार ये साबित कर गया है कि हरियाणा के अंदर जिलाध्यक्षों की ना तो कोई बड़ा नेता बात मानेगा, ना कोई मान सम्मान मिलेगा और ना ही उनके कहने से पार्टी के अंदर संगठन बनेगा और ना ही उनके हिसाब से पार्टी किसी तरह से मजबूत होगी। आप हरियाणा में कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की पोजीशन को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या हरियाणा के बड़े नेता जिलाध्यक्षों को काम करने की आज़ादी देंगे, क्या उनको पावर देंगे और क्या प्रोटोकॉल के हिसाब से उन्हें नंबर 1 पर रखेंगे, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। जिलाध्यक्षों की पॉलिटिक्स, जिलाध्यक्षों की हालत, जिलाध्यक्षों की पावर को लेकर आने वाली खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।